बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सामल आई सर्जन अल शिफा आई हॉस्पिटल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको 1.5 साल की एक बच्ची दिखाऊंगा जिसको बाईं आँख में रेटिनोब्लास्टोमा है, आँख का कैंसर है, आँख के पर्दे का कैंसर। तो ये बाज़-औक़ात छोटी उम्र में 3 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़ाहिर होता है और बाज़-औक़ात ये लेट भी ज़ाहिर होता है, 10 साल तक भी। बाज़-औक़ात बहुत कम लेट भी ज़ाहिर, 10 साल से ऊपर भी ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन आम तौर पर 3 साल से नीचे बच्चों में ये ज़ाहिर हो जाता है। तो इसके बारे में मेरी एक पूरी वीडियो भी बनी हुई है। तो इस बारे में ये आप देखें कि इसकी बाईं आँख में आप देख सकते हैं कि पुतली के अंदर आपको वाइट, तो बच्चों में इस तरह का जो ट्यूमर है, ट्यूमर तो खैर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हम आम तौर पर ये कहते हैं कि पुतली के अंदर अगर पुतली आपको वाइट नज़र आए, वाइट प्यूपिल, पुतली के अंदर आपको वो अगर वाइट दाना नज़र आ जाता है तो आप उसको शक की निगाह से देखें, आप अच्छे डॉक्टर को चेक कराएं। बदकिस्मती ये है कि इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, ये दाना सफ़ेद जो है शुरू में कम था, तकरीबन साल से ये लोगों को दिखा रहे हैं डॉक्टरों को। डॉक्टरों ने कहा है जी पर्दा खुश्क हो रहा है, जबकि शुरू में ही इब्तदा में इसको देखना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए। इलाज से मुराद ये है कि अगर ये बहुत छोटा हो दाना शुरू में तो उसकी लेज़र थेरापी और कीमोथेरापी करके हम उसको जला सकते हैं। लेकिन अगर और आँख बच सकती है, नज़र भी कुछ बच जाती है। अच्छा, अगर ये बड़ा हो जाए तो उस वक्त फिर हमें नज़र का कोई इम्कान नहीं, आँख का कोई इम्कान नहीं, फिर आँख हमें निकालनी पड़ती है, आँख को ज़ाया करना पड़ता है। और अगर ये खुदा न खास्ता फैल जाए दिमाग में या लेट करें तो ये जल्द की तरफ फैल जाता है, तो वो फिर जल्द तक को हमें रिमूव करना पड़ जाता है, एक्सेंट्रेशन ऑफ द ऑर्बिट करनी पड़ती है। सारा आँख के अलावा आँख के जो साथ जितने भी लवाजमात हैं, स्किन है, उसके ऑर्बिट के टिश्यू हैं, सारे निकालने पड़ते हैं हमें। तो उस सूरत में यानी क्या इतनी बुरी कंडीशन होगी। इसके अलावा बाज़-औक़ात उसकी कीमोथेरापी भी करनी पड़ती है ताकि इधर उधर ना फैले। तो पिछले दिनों में एक बच्चा था मेरे उसमें, जिसको मैं कहता रहा कि टाइमली निकलवाओ, दूर से था, मेरे पास नहीं थे, सिर्फ मेरे कांटेक्ट में थे, तो उनको मैं कहता रहा कि जल्दी इसको रिमूव कराएं, लेकिन उन्होंने रिमूव करने में देर की। अल्टीमेटली उसका वो फैल गया। जब ज़्यादा फैला तो उन्होंने फिर उसका ऑपरेशन कराया, तो एक्सेंट्रेशन करनी पड़ी, यानी आँख के अलावा उसकी जल्द को भी इन्होंने काटा, निकाला, पीछे ऑर्बिट के कंटेंट सारे साफ़ किए और उसके बाद फिर उसकी कीमोथेरापी कराई गई। अल्टीमेटली वो कैंसर फैल चुका था और बच्चे की उससे अल्टीमेटली डेथ हो गई। तो इसका ये गुजारिश होती है हमेशा आपसे कि इस तरह का अगर सफ़ेद दाना वाइट प्यूपिल में नज़र आता है, प्यूपिल के अंदर वाइट आपको ये दाना नज़र आता है सफ़ेद, तो आप उसको शक की निगाह से देखें, डॉक्टर को दिखाएं। ज़रूरी नहीं कि ये मुसीबत ही हो हर दफ़ा, कई और चीज़ें भी हैं जिसका ख़तरा नहीं होता, और ख़ास तौर पर उसमें मोतिया सफ़ेद भी हो सकता है बच्चों में। अगर सफ़ेद मोतिया है तो उसको तो ऑपरेटेबल है, ट्रीटेबल है, वो उसको इलाज करके ऑपरेशन करके उसको और लेंस डाल के उसको नज़र बहाल कर सकते हैं। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है उसको चेकअप करना, उसको इलाज करना, बर वक्त इलाज करना। अगर आप बर वक्त इलाज नहीं करेंगे तो इस तरह की बीमारी जो छुपी हुई है, जो आपको नहीं अंदाज़ा क्या है, वो एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि मैं अब जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसको देखा करें, गौर से सुना करें, उस पर अमल भी करें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना बर वक्त इलाज करने से उनकी आँखें बच जाएँ, उनकी नज़र बच जाए, उनकी ज़िंदगी बच जाए। तो यही मेरा मैसेज है, यही मेरी गुजारिश है। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032467444024। इस नंबर पर रब्ता करके आप कोई भी आँखों की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा ये गुजारिश है कि इसकी एक आँख में तो ये चीज़ ज़हर हो चुकी है, इसमें ख़ास तौर पर हिदायत ये होती है कि हम दूसरी आँख का भी पर्दा चेक करते हैं पुतली फैला के, कि कहीं खुदा न खास्ता उसके अंदर भी कोई उसकी ऐसी इलामात ना हो। बहुत कम ये ऐसा होता है कि ये बायलेटरल होता है, दोनों आँखों में होता है, एक में शुरू हो चुका है, ज़हर हो चुका है, दूसरी में शुरुआत होती हैं। तो इस तरह का एक केस मेरे पास था पहले, कि 14-15 साल पहले, जिसका दोनों आँखों में था। तो एक आँख को हमने उसको निकाल दिया था और दूसरी आँख को उसमें शुरुआत थी, छोटे दाने थे, तो उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट कराई गई थी
और लेज़र ट्रीटमेंट के बाद अब वो बच्ची जवान है माशाल्लाह, तो उसकी एक आंख बच गई। अगर उसको भी हम ना कराते या चेक ना करते तो वो आंख भी ज़ाया हो जाती इसी तरह। तो ये हिदायत आप देते हैं, आप मेहरबानी करके इसको शेयर भी क्या करें, इस पर अमल भी करें। तो उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।